जो राजनीतिक बयान देने वो तो बिल्कुल ही गलत है। खुले तौर पर उनको शंकराचार्य के रूप में स्वीकारते नहीं है, तब तक ये विवाद रहेगा। वो किस पद पे हैं, किस पद पे नहीं है, इस पे संशय जरूर है, लेकिन वो कितने विद्वान है इस पे कोई संशय नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। दोस्तों आज हम प्रयागराज में जो विवाद चला हुआ है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके, जो काफी चर्चाओं में है, उसी विवाद को लेकर हम रोहतक में धर्मनिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज जो विवाद चला हुआ है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेके, उस विवाद को लेके हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं महामंडलेश्वर और जूना अखाड़े के उपाचार्य स्वामी कपिलपुरी जी। स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे, विवाद क्या है, क्या समाधान इसका निकल सकता है, गलती किसकी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे स्वामी जी से। आप सभी को गोकर्ण तीर्थ की ओर से ओम नमो नारायण आशीर्वाद। जैसा कि आप पूछ रहे हैं, विवाद कोई भी जो शंकराचार्य जी को लेकर जो विवाद चला हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि कोई भी विवाद है उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, क्योंकि आम जनता में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता। आप सब समझते हैं कुछ इसमें राजनीति से भी प्रेरित है कुछ मामला, और कुछ जो प्रशासनिक गलतियां भी कहीं ना कहीं रही हैं। हाँ, कुछ ना कुछ चूक हुई है, तो इसको जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। तो ये जो ज्यादा लग रहा है आपको, ये राजनीति से प्रेरित लग रहा है या प्रशासनिक गलतियां ज्यादा लग रही हैं? मेरे को राजनीति से प्रेरित ज्यादा लग रहा है। क्यों आपको ऐसा बयान इस तरह के दिए जाते हैं ना, जो बयान संतों के लिए नहीं है, वो नहीं देने चाहिए। हाँ, जो शंकराचार्य जी कोई भी है, संत हम भी है, हम किसी के खिलाफ बयान कभी भी नहीं देते। हाँ, उनका तो वो पूर्व में भी काफी सारे बयान चर्चा में रहे हैं, और अभी भी वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं जो अच्छे नहीं है, देश हित में नहीं है। देश हित में नहीं। हाँ, तो आपको लगता है कि जो इनके बयान इन्होंने दिए हैं उसको लेके ही ये पूरा विवाद पनपा है बाद में? बस वो बयान ही तो है जो विवाद बना देते हैं। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सभी रह रही है, हजारों लाखों की संख्या में संत है। 4 हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, भोलेनाथ के रूप में पूजते हैं, और उसके बाद अन्य 13 अखाड़ों के आचार्य हैं, उनके साथ और बड़े सारे हमारे संगठन होते हैं, जो काफी गद्दियां हैं, जिनके ऊपर हमारे महंत श्री महंत सेक्रेटरी सभापति सब विराजते हैं। तो सभी अखाड़ों की परंपराएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पालकी रोकी गई थी वो ठीक था, या कहीं संयम बरतने की जरूरत थी प्रशासन को भी? जैसे रश ज्यादा होगा उसकी वजह से रोकी गई होगी। कोई हमें भी कहता है, हम भी उतर के पैदल चल देते, उसमें क्या हमारी शान घट जाएगी? कभी भी नहीं घटती। तो जो शंकराचार्य, आम जनता को सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। तो शंकराचार्य जी का भी दायित्व था कि वो सहयोग करें। हाँ, हर चीज में सहयोग करना चाहिए। जो प्रशासन को जिसमें असुविधा हो रही है, उसके लिए हमें सबने मिलकर इस कार्य को सुचारू रूप से चलाना होता है। तो जो वो बयानबाजी करते हैं, अब भी बयानबाजी हो रही है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनीति और जो धर्म है ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, या जो धर्म में राजनीति घुस जाती है? हम तो ये मानते हैं, संतों का काम तो आशीर्वाद देना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, जो भी मत्था टेकेगा, गुरुओं से आशीर्वाद लेने ही तो आता है। इसी कामना के साथ गुरु घर में आते हैं। यहाँ भी लोग, हजारों लोग आते हैं। तो इस तरह के वाद विवाद में तो मतलब कि जो मंच अच्छा है, नहीं समझते, जो धर्म का मंच है उसको राजनीति का मंच, और जो राजनीतिक बयान देने वो तो बिल्कुल ही गलत है। एक संत को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि संत का काम होता है भला करना। तो जैसे आप महामंडलेश्वर भी हैं और जूना अखाड़े के उपाचार्य भी हैं, तो आपकी नजर में इस विवाद का हल कैसे हो सकता है? हल तो विवाद बैठ के हर बात का हल है। कौन सी बात का हल नहीं होता? बैठे किसके साथ हो? वो बैठे जो प्रशासन है, या उनके तो पूरा टारगेट एकदम सरकार है। तो सरकार से बात करें, उसका हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बात तो कोई भी, उसका हल तो निकलता ही है। अच्छा, इसमें आज ना एक ताजा अपडेट ये है कि एक ना मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, शंकराचार्य जी के समर्थन में जी। और उस तरफ से ना शंकराचार्य जी का बयान आया है कि उन मजिस्ट्रेट को ना धर्म का बड़ा पद देंगे। तो ये कहाँ तक ठीक है? दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक आजकल आपको पता है, ये सब मीडिया में आने के लिए भी लोग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मीडिया में कैसे आएगा? नहीं, उनका बयान कह रहा हूँ कि हम ना धर्म का बड़ा पद देंगे मजिस्ट्रेट को। तो ये तो ऐसे दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है? ऐसा होता है, जब वो घर त्याग के आएगा तो पद सबको मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन इसके लिए त्याग भी तो चाहिए ना।
त्याग जरूरी है। तो स्वामी जी, इसी विवाद के बीच में एक बात ये भी चली थी कि जो इनके पद को लेके नहीं सवाल आए थे कि शंकराचार्य आप कहाँ बने हो या पद किसने दिया है। तो एक बात हम ये जानना चाह रहे हैं, जो ये शंकराचार्य हैं महामंडलेश्वर, ये पद कैसे जो मिलते ये हैं? हमारे 4 मठ है, इनके चारों की गद्दियों पे जो भी विराजते हैं वो शंकराचार्य के रूप में, भगवान जी के रूप में ही पूजे जाते हैं। तो इनकी गद्दी का कोई विवाद रहा होगा, हमें उस बात की कोई इतना नॉलेज नहीं है। जो भी होगा वो उनका घर का मैटर है, वो खुद देखेंगे। हम तो यही कहेंगे सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के अपील है कि किसी तरह का विवाद देश में आपसी फूट के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। सिर्फ धर्म के लिए और धर्म को प्रचार करने के लिए हम सन्यासी बने हैं। हम अपने सनातन धर्म को आगे लेके चले, हमारा ये मानना है। तो विवाद के हल को लेके आपका ये मानना है कि शंकराचार्य जी को भी राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल दूर रहना चाहिए और बैठ के इस बातचीत का पूरा हल निकालना चाहिए। जी, बिल्कुल हल निकालना चाहिए और हल निकलेगा भी। हल निकलेगा, ये बिल्कुल निकलेगा। अगर वो राजनीति से प्रेरित रहेंगे फिर हल नहीं निकलेगा। जब राजनीति को त्याग कर देंगे तो फिर हल निकलेगा। संत क्या होता है, कोई भी जाके क्षमा मांगता है संत माफ कर देते हैं। तो इसके संत तो दयालु होते हैं। हाँ जी, हमको इसके लिए पहल किसको करनी पड़ेगी? शंकराचार्य जी को, या कोई ऐसी कोई कमेटी बनेगी, या कोई सरकार की मध्यस्थता तरफ कर से? ले, मध्यस्थता कर लेगा तो हो जाएगा काम। तो दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो विवाद चला हुआ है, आज उस विवाद को लेके हम बातचीत करेंगे सूर्यवंशी महामंडलेश्वर अनुभूतानंद महाराज जी से। तो जानेंगे कि जो ये विवाद चला हुआ है, इसमें गलती कहाँ रही है, प्रशासनिक है, सरकारी है, या इसमें कई राजनीति भी कहीं ना कहीं है। जी अनुभूतानंद जी, जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी है, उनको लेकर जो विवाद चला हुआ है काफी चर्चा में है, तो उस पे आपका क्या सोचना है? ये गलती किस स्तर पे गलती रही है, ये इसका समाधान क्या हो सकता है? पहले तो मेरी आपको जय श्री राम और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, मुद्दा उठाना जायज है। अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वो शंकराचार्य के गद्दी पर आसीन है, इसमें कोई शक नहीं है, गद्दी पर आसीन है। लेकिन इसके लिए क्या है कि सभी शंकराचार्यों की सहमति होनी चाहिए। वो सहमति कहीं ना कहीं लुप्त है। मतलब जो उनको गद्दी दी गई है उसमें सभी की सहमति नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो बाकी शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य हैं, उनकी सहमति नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि मौन स्वीकृति है, लेकिन मौन स्वीकृति लोगों के बीच में खुली होनी चाहिए। जब तक वो खुले तौर पर उनको शंकराचार्य के रूप में स्वीकारते नहीं है, तब तक ये विवाद रहेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो शंकराचार्य की पदवी अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास है, उस पे भी सवाल है अभी? बिल्कुल, उस पे सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। उनको जब गद्दी पर बिठाया गया तो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर ये चीज़ सर्वमान्य है। हर कोई जानता है कि चद्दर उड़ाई जाती है, वो चद्दर अभी तक नहीं उड़ाई गई है। जब तक उनको पटाभिषेक नहीं किया जाता तो वो शंकराचार्य समाज में नहीं रह सकते। सामाजिक रूप से वो स्वामी है, सनातन के प्रति उनका दायित्व है, अपने कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि शंकराचार्य ने स्वीकार अभी उनको चौथे शंकराचार्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो जैसे उनकी पालकी को रोका गया है, उन्होंने आरोप भी लगाया है पुलिस पे भी, प्रशासन पे भी, कि उन्होंने कोई दुर्व्यवहार भी किया है और पालकी को ना जाने नहीं दिया घाट तक। तो ये कहाँ तक ठीक है? इसमें कहाँ तक किसकी ये गलती मानते हैं आप? जहां तक सनातन को अगर आप जानते हैं या हम जानते हैं, कुंभ के मेले में ही पालकी या रथ अलाउ किए जाते हैं। माघ मेले में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है। माघ मेले में आप सिर्फ सनातनी होने के नाते आम संत होने की तरह आप जाइए। और वो कितनी दूर थे, 50 मीटर की दूरी पर ही थे, तो उनको 50 मीटर अगर चलकर जाना पड़े तो मैं इसे विवाद नहीं करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ उनको इस पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए था। वो अपने सेवकों के साथ 50 मीटर की दूरी पर जाकर स्नान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो विवाद क्यों? उन्होंने खुद ही मतलब कि जानबूझ के ये इसको विवाद बनाया गया है? विवाद बनाया गया है क्योंकि अगर आप पहले ही प्रशासन से स्वीकृति ले लेते अपने पालकी को ले जाने की,
तो ऐसा विवाद ही खड़ा नहीं होता। और जितने संत भी गए हैं कोई पालकी से नहीं गया। जहाँ पर 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास वहाँ पे उस दिन लोगों ने स्नान किया, तो वहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता, पालकी द्वारा कई अव्यवस्था फैल जाती, तो ये दूरगामी प्रभाव होते और फिर प्रशासन पर एक इसका दोषारोपण किया जाता कि प्रशासन की लापरवाही से ये हादसा हुआ। तो प्रशासन ने रोका इस सब सोच के साथ कि कोई हादसा ना हो। तो इसको लेके चलो विवाद तो ये चला हुआ है अभी, इसका जैसे आप महामंडलेश्वर भी हैं, तो इसका समाधान क्या निकल सकता है? ये राजनीतिक स्तर पे या इसका प्रशासनिक स्तर पे कौन इसकी पहल करेगा? जबकि आपको पता है कोई भी मामला अगर राजनीतिक रूप से आ जाता है या बन जाता है तो उसके लिए सभी अपनी खिचड़ी पकाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियां जिन्होंने एक समय में इन्हीं स्वामी जी को, इन्हीं महाराज जी को लखनऊ की सड़कों पर डंडों से पीट कर मारा था, आज भी उनके समर्थन में खड़े हैं। तो ये राजनीतिक तो है ही, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ देख रहे हैं, हिंदू वोटों को ललचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो हम सनातन के साथ खड़े हैं। ये रोज रोज भेष बदलने वाले लोग ऐसा कार्य करेंगे और ये विवाद तो बनेगा। तो ये जो पूरा विवाद चल रहा है, जो आपकी बातों से मैं लग रहा है आप कि ये पूरा विवाद राजनीति है पूरी की पूरी है? बिल्कुल ये राजनीतिक है, इसका बिल्कुल तय करके किया गया ये कार्य। तय करके मतलब कि ये शंकराचार्य जी ने किया है या विपक्ष के जो सब लोगों की सहमति है, बिना सहमति के कुछ भी नहीं हो रहा। ये पहले दिन से ही विवाद बनाने का प्रयास किया गया। और चुनाव आ रहे हैं 2027, 26 में, 27 में, 26 में बंगाल में, 27 में उत्तर प्रदेश में। तो ये इसके लिए एक बीज का पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। मैं तो इसे समझता हूँ ये सिर्फ राजनीतिक विषय है। तो धर्म और राजनीति जैसे आपस में मिल रहे हैं महाराज जी, तो ये कहाँ तक ठीक है? धर्म की हानि नहीं होती है? धर्म और राजनीति तो इकट्ठे नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई धर्म है, अगर वो राजनीति के बहुत नजदीक पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं तो धर्म पे उसका असर रहता होगा ना। देखो पर शंकराचार्य के सेवकों पर हाथ उठाना नाजायज है, मैं ये मानता हूँ। कोई भी सनातन धर्मी है अगर किसी बात के लिए जिद भी कर रहा है तो प्रशासन का ये दायित्व तो नहीं बनता कि उसको मारा पीटा जाए, उनके बाल पकड़े जाएं या कोई चोटी पकड़ी जाए। ये गलत है। इनको प्रशासन को सभ्य तरीके से समझाकर वापस भेजना चाहिए था, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूं। दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो विवाद चला हुआ है, आज उस विवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य देवकिशन सोनक जी। देवकिशन सोनक जी, जो शंकराचार्य जी को लेकर जो विवाद चला हुआ है, काफी चर्चा में है आजकल, तो उस पे आपके विचार क्या हैं? विवाद नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए इसे लेकर थोड़ा सा हम जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, पूरे भारतवर्ष में जो 4 मठों की स्थापना उन्होंने की, तो सनातन पद्धति वैदिक सनातन धर्म की स्थापना के लिए की गई थी। और 32 वर्ष की अवस्था में आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान इस 5 भौतिक देह को त्याग करके परमात्मा में लीन हो गए थे। और उन्हीं की प्रारूप में जो आज शंकराचार्य भगवान 4 मठों पर स्थापित हैं, तो वो एक ऐसा पद है जो साक्षात भगवान को समर्पित माना गया है और हम भी उनको साक्षात भगवान का स्वरूप ही मानते हैं। तो ऐसे पद पर आने के बाद और इतने ऐतिहासिक पर्व के ऊपर इस प्रकार के विवाद धर्म के लिए निंदनीय है। और इस पद पर पहुंचने के बाद अहम की भावना तो संत वृत्ति में व्यक्ति को आनी ही नहीं चाहिए। तो हमारा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि क्योंकि सब कुछ त्याग करने के बाद व्यक्ति संत बनता है, और संत बनने के बाद भी यदि उसके अंदर अहम आए या अपने आप को सर्वस्व मानने की प्रक्रिया रहे तो ये शोभनीय संत के लिए नहीं है। जैसे मैंने अभी ना शुरू किया था कि ये विवाद क्यों हुआ, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि क्यों का मतलब ये है कि क्योंकि एक संत है, वो शंकराचार्य हैं जी, तो इस विवाद का कारण क्या मानते हैं, ये क्यों हुआ है? देखिए, कुछ ना कुछ किसी न किसी व्यवहार, चाहे उसको राजनीतिक कहो आप, सामाजिक कहो या अहम की लड़ाई, मैं राजनीतिक और सामाजिक तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उस पर बोलने का हमारे को अधिकार नहीं, कहीं ना कहीं अहम की तो लड़ाई है, जिसके कारण अब अन्य संत भी वहां पर स्नान करने के लिए गए होंगे, किसी के ऊपर कोई विवाद नहीं हुआ, किसी की कोई बाइट भी नहीं आई कि किसी ने कुछ ऐसा विरोध किया हो। और वहां से जो सूचना हमारे पास आ रही है, अच्छी व्यवस्था है, स्नान करने का जो तरीका है बिल्कुल व्यवस्थित रूप से है,
कोई परेशानी आप नहीं। मानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित लग रहा है? अहम से प्रेरित तो अवश्य है, और वो अहम राजनीति के कारण है, ये ऐसा संभव है। अहम है जो राजनीति का। हाँ, तो जो पूर्व में भी जो शंकराचार्य जी ने जो हाँ, बयानबाजी पूर्व में भी की है, काफी उसको लेके भी काफी विवाद में रहे, चर्चाओं में रहे, मतलब। अवमुक्तेश्वरानंद जी जो है महाराज जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, वो अभी भी उनका जो शंकराचार्य जी का जो पद है वो कोर्ट में निलंबित है। अच्छा, उनका अभी कोर्ट ने पद उनको पे भी अभी से सवाल है। सवाल है, तो विवादास्पद प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी संत तो हैं। हाँ, तो किसी भी संत को इस प्रकार के विवाद में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जैसी व्यवस्था प्रशासन की है, स्नान की है, किसी भी जीव मात्र, किसी भी प्राणी मात्र, किसी भी भक्त को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो, उसमें व्यक्ति को पूर्ण सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर आसक्त हो। अब जैसे आप तो नजर बनाए हुए हैं, आप जी। कह रहे थे अभी वहां से खबरें भी आ रही हैं, जी, तो आपने वीडियो बहुत सारे देखे जी, होंगे, हमने जी। भी देखे हैं। तो जो उस दिन जो वो विवाद हुआ था, उनकी पालकी रोकी गई थी, वो कह रहे थे शिखा को पकड़ के जी, जी, खींचा जी, भी जी, है, जी, दुर्व्यवहार भी हुआ है। तो इसमें आप किस स्तर की गलती मानते हैं? ये शंकराचार्य जी की तरफ से कोई गलती मानते हैं, प्रशासनिक स्तर पे कोई गड़बड़ हुई? देखिए, जहाँ तक हमारे पास सूचना है, जो भक्तगण हमारे भी नजदीकी जो भक्तगण थे वहां पर उपस्थित थे, वहां पर तो सभी का मानना यही है कि जो प्रशासन व्यवस्था जो संभाल रहा था वहां पर, उसको संभालने के लिए उन्होंने शंकराचार्य जी को, मुक्तेश्वरानंद जी को कुछ ऐसा व्यवहार किया, बातचीत की, लेकिन वो माने नहीं। शंकराचार्य जी माने नहीं। उनका मत यही था कि वो पालकी के ऊपर बैठे हैं, उनके जितने भी भक्त मंडली है वो दूर से भी उनका दर्शन कर सकती है, और वो यदि नीचे उतर कर स्नान के लिए जाएंगे तो भगदड़ मच सकती है देखने के लिए। तो मुझे ये बात कोई औचित्य युक्त तो नहीं लगती, क्योंकि कैसी भी प्रक्रिया हो, और जब कुंभ लगते हैं, शाही स्नान होते हैं, तो हम उसके ऊपर देखते हैं पालकियों के द्वारा व्यवस्था की जाती है प्रशासन के द्वारा। लेकिन तो ये इस प्रकार के स्नान है, मौनी अमावस्या है, माघ पूर्णिमा का स्नान इत्यादि जो स्नान है, इन पर हमने कभी ऐसी पालकी की व्यवस्था कभी किसी की नहीं देखी। और हम तो धर्म को संबंध रखते हैं, हम जिस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं वो भी धार्मिक प्रक्रिया में संलग्न है, तो हमारा मानना यही है कि किसी भी द्वेष अहम को साइड में रखकर और प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। यानी शंकराचार्य जी ने कहीं ना कहीं विवाद खुद खड़ा किया है, उत्पन्न बढ़ाया जरूर है, बढ़ाया है। हाँ, विवाद वो वहीं पर समाप्त भी हो सकता था। ठीक है, धक्का मुक्की हुई होगी, किसी का हाथ वस्त्र पे लगा होगा, किसी का गिरेबां पर लगा होगा, किसी का बालों पर, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, लेकिन झगड़े में तो ऐसी व्यवस्था होती ही है। धर्म बीच में सनातन भी है, राजनीति बीच में, तो इसका समाधान या हल कैसे निकल सकता है? देखो, इसका समाधान तो सबसे उचित तो यही था कि ये विवाद इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था, और बाय चांस यदि ये बढ़ भी गया है तो संत सरल हृदय के होते हैं, और इस पद पर पहुंचने के बाद इतने विद्वान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो किस पद पे है, किस पद पे नहीं है, इस पे संशय जरूर है, लेकिन वो कितने विद्वान है इस पे कोई संशय नहीं है, प्रकांड विद्वान है। तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि संत वेश में, संत प्रवृत्ति में जो समाज को ज्ञान दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि क्रोध का जो मन में भाव उत्पन्न हो जाता है उसको त्याग देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्रोध त्यागने से व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, वो संत हैं, और उनको ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्देश अपने भक्त मंडली में भी देना चाहिए, और हम भी उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के विवादों में कभी ना आए।